हाय फ्रेंड, इस वीडियो में जानेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो हम लोग यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, यह डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है। तो इस डेटा को हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ही सही से पता चल पाएगा कि हम लोगों को यहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है। उसके हिसाब से हम लोग कुछ क्विक डिसीजन ले पाएंगे। यह वीडियो ऑप्शन चेन एडवांस एक्सेल कंप्लीट सीरीज का पार्ट 11 है। यदि आप लोग इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, यदि आप लोग इस सीरीज के पिछले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हैं, तो इस सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो ये नंबर है ऊपर का, जो हम लोग के नंबर सीक्वेंस में नहीं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे 37,100 के बाद 33,100 में आ गया है। सबसे पहले हम लोग इस नंबर को सीक्वेंस में बदल देते हैं। ये समस्या आप लोगों को भी आ रही होगी, तो इसे सही करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली कॉलम लेबल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे सिंपल शार्ट A to Z पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो यह नंबर है अब यह सही हो चुका है, एक सीक्वेंस में अब दिखा रहा है। फिर इसके बाद उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पे पुट को भी करना पड़ेगा। पुट में भी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी यह नंबर सीक्वेंस में नहीं है, तो इसे भी हम लोग सही कर लेते हैं। तो सिंपली से हम लोग स्टार्ट कर देंगे यहाँ से A to Z पे। तो यह भी हम लोगों का सही हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे दो शीट क्रिएट किए हैं, एक वाई चेंज सी और एक वाई चेंज पी के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइम को लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट देंगे और सिंपल हम लोग यहाँ पे आएंगे सी में, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कामा देंगे और फिर इसे हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगाना है और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का एक टाइम आ चुका है और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर जाते हैं। और इसे सेलेक्ट करके इसका हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। और फॉर्मेट चेंज करने के बाद हम लोग इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स का प्राइस लेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इंडेक्स प्राइस। तो फिर हम लोग यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे। हम लोग का C6 में, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का ये मिस्टेक हो गया, इसे हम सही कर लेते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसे हम नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे और ड्रैग करने के बाद हम लोग आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और हम लोग यहाँ पे सिंपल इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे चेंज इन वाई के स्ट्राइक प्राइस को और डेटा को लाना है। तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और वही फार्मूला हम लोगों को यहाँ भी लगाना है। आएंगे सी में, इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे एक कामा देंगे। यहाँ पे हमें इक्वल टू लगाना है। यहाँ पर हम सिंपली हम लोग के यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आ चुका है, इसे हम लोग ऐसे कॉपी कर लेंगे जहाँ तक हम लोग का डेटा आता है। यहाँ पे हम लोग का लगभग कॉपी हो चुका है। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक इंडेक्स के जो भी हम लोग का यहाँ पे राउंड फिगर में आ रहा है नंबर, इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूले के द्वारा उसे भी लाते हैं। सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का यह भी आ चुका है, जो भी हम लोग का एटीएम का स्ट्राइक प्राइस रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ पे ऐसे करना है कि जो भी यहाँ पे हम लोग की स्ट्राइक प्राइस है हाईलाइट हो जाए, जो भी हम लोग की एटीएम की स्ट्राइक प्राइस रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल आएंगे होम में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। यहाँ पे न्यू रूल पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेल वैल्यू इक्वल टू, और हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे हाईलाइट में, बोर्ड पे सेलेक्ट करेंगे
और इसका हम लोग कलर वाइट कर देंगे और जो हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं इसे हम ग्रीन कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी एटीएम की स्ट्राइक प्राइस रहेगी हाईलाइट हो जाएगी। फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि एक इसे हम लोग फ्रीज कर देंगे, जैसे कि हम लोग अगर कहीं भी इसे देखने जाएं डेटा को तो हम लोग आसानी से दिखाई दे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इधर भी कर सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे 9:30 पे डेटा को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये 9:25 तक का डेटा, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस रो को सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे हम लोग का डिलीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यह हम लोगों को 5 मिनट में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 मिनट में हम लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिक्कत है, कोई भी अगर बड़ी मूवमेंट के लिए कोई बड़ी पोजीशन बनाई जाती है तो 5 मिनट या तुरंत वह नहीं क्रिएट हो जाती, उसे 10 या 15 मिनट का समय लगता है, आधे घंटे तक का समय लग जाता है उसे क्रिएट करने में या उसे क्लोज करने में। तो हम लोगों को यहाँ पे केवल 15 मिनट का डिफरेंस देखेंगे हर 5-5 मिनट पे। अगर 15 मिनट में कोई बड़ा बदलाव होगा तो हम लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा। अगर हम लोग 5 मिनट में अगर देखेंगे इस डेटा को चेंजेज में तो हम लोग को वहाँ पे काफ़ी नॉइज देखने को मिलेगी और हम लोग को डिसीजन लेने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो यहाँ पे हम लोग अगर 15 मिनट के डिफरेंस को देखेंगे तो जो हम लोग की नॉइज है वह कट जाएगी। तो सिंपल हम लोग फिर इसके बाद एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ, और फिर हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे, आते हैं यहाँ पे चेंज इन वाई सी में, और मान चलिए कि हम लोग को यहाँ पे अगर C10 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C10 इक्वल टू, अगर कोई वैल्यू ना हो तो हम लोग को यहाँ पे कुछ भी ना आए। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे, इफ ब्रैकेट देंगे और फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस सीट को, और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे C7, या फिर हम लोग को यहाँ पे C7 पहले कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पहले इसे चेक करें, और फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे C10 चेक करें। अगर इसके इक्वल टू अगर कोई वैल्यू ना हो तो हम लोग को यहाँ पे फार्मूला स्किप हो जाए। फिर अगर यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हो दोनों में तब जा कर के हम लोगों को यहाँ पे फार्मूला रन हम लोगों का, तो हम लोग को यहाँ पे फिर फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसे, और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C10 माइनस, फिर इस सीट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद लिख देंगे C7, और फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कोई वैल्यू नहीं था इसलिए हम लोग को यहाँ पे ब्लैंक आया है, और फिर इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो पहली लाइन में कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग को यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इसे हम लोग ड्रैग करके और इधर जो लास्ट है हम लोग वहाँ तक इसे लेकर चले आएंगे, और इसे फिर हम लोग नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी नंबर है कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग का ये डेटा आ चुका है, इसके बाद हम लोग के पास एक और समस्या आएगी कि हम लोग इसे कैसे कंक्लूजन निकाल। जैसे हम लोग के पास हर 15 मिनट का डिफरेंस है इस सीट में, हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन दे देंगे, जैसे इस इतने नंबर से अगर एबो की कोई वाई इसमें ऐड होती है तो हम लोगों को हाईलाइट हो जाए। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं हाईलाइट में, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, तो जैसे हम यहाँ पे सपोज देन एक नंबर डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं 4 लाख। अगर 4 लाख से एबो अगर कोई वाई रहे तो हम लोग को हाईलाइट हो, इसे हम क्या करते हैं ग्रीन डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 लाख से एबो यहाँ पे नंबर ऐड हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो इसी प्रकार आप लोगों को देख सकते हैं कि आप लोगों को किस नंबर में देखना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए बेस्ट तरीका है, आप लोग इस सीट को रिकॉर्ड कीजिए और देखिए रिवर्सल के टाइम ओपन इंटरेस्ट में क्या बदलाव हो रहे हैं, और उसके हिसाब से आप लोग उस नंबर को डाल सकते हैं जिस नंबर से आप लोगों को ज़्यादा रिलायबिलिटी हो। फिर इसके बाद हम उसी प्रकार आते हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आएंगे हाईलाइट में, और यहाँ पे लिख देंगे लेस देन, और लेस देन में हम डाल देते हैं, मान चलिए कि यहाँ पे 2,50,000, और इसे हम माइनस कर देते हैं और इसका हम लोग रेट डाल देते हैं। अगर यहाँ पे कहीं भी 2,50,000 से अगर नीचे की वैल्यू रहेगी तो हम लोग को वहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे लास्ट में ये नंबर दिख रहा है। तो आप लोग इसे और कम भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे तो हम इसे 0 कर देते हैं। ओके कर दिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे 2 लाख से एबो वाई कटा है, हम लोग यहाँ पे हाईलाइट हो जा रहा है। उसी प्रकार आप लोग अगर इस नंबर को और घटाना चाहते हैं, जैसे 3 लाख अगर वाई ऐड होता है तो यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल आएंगे और यहाँ पे 3 लाख कर देंगे। तो हम 4 की जगह पे 3 कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब भी 3 लाख से एबो की वाई हम लोगों की ऐड हुई है, तो यहाँ पे हम लोग को हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को हम लोग को देखना है कि जैसे इस नंबर से अधिक की वाई कटे, तो हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर करना है, या इस नंबर से अधिक की कोई वाई ऐड हो तो उसे हम लोग को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम एक बार फार्मूला डाल देंगे, जब भी वैसा क्राइटेरिया फॉलो होगा डेटा में, तो हम लोग को वहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों को काल का करके दिखा दिए। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को पुट के डेटा को भी वहाँ पे आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।